जिस रेड्डी से सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी ने लिया, तो उसमें सबसे ज्यादा किंग पिन अरविंद केजरीवाल कैसे हैं? उसका किंग पिन नरेंद्र मोदी क्यों नहीं है? ये सवाल है। दिल्ली से लेकर के आपके पंजाब से लेकर के और तो गुजरात में लोकप्रियता बढ़ रही थी उनकी। अरविंद केजरीवाल हैं और मोदी तो डरा हुआ है, डरा हुआ शासक है मोदी। मोदी अपने आप को हिटलर समझता है। हिटलर का हाल क्या हुआ था? हिटलर का क्या हाल हुआ था? हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को 600 यहूदियों को खड़ा करके गोली मरवाने का काम किया था। आज ये गोली नहीं मरवा पा रहे हैं, बस इतना जान लीजिए, इसलिए विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में भिजवा दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, उनको बीजेपी इस तरह डरी हुई है ना, वो सोचती है किस तरह से विपक्ष को परेशान किया जाए, किस तरह से हताश किया जाए। इस तरह से वो इस विपक्ष को सिर्फ परेशान करने का कार्य कर रही है। कितनी गिरफ्तारी करेंगे हम लोग? कुछ अगर सड़क पे भी आना पड़े, जितने जेल भरना हो भर ले, लेकिन मोदी जी का अंत 2024 में तय है। उसको जेल, उसको जेल, उसको जेल। तो डिस्टर्ब इतने हो गए वो कि वो बड़े बड़े लोगों को, मजबूत लोगों को, वो सबको जेल पहुंचा रहे हैं। डिस्टर्ब कौन है? योगी जी, मोदी जी। अरविंद केजरीवाल जी जेल गए। आप बताइए लोकतंत्र की कितनी किस तरह हत्या हुई है? सरकार ने सबको चूज करके रख दिया है, एकदम खत्म करके रख दिया है। ऐसी सरकार होती है जो सबको लेकर के नहीं चल पा रही है। डरता है कि जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। बस सरकार ने सबको चूज करके रख दिया है, एकदम खत्म करके रख दिया है। ऐसी सरकार होती है जो सबको लेकर के नहीं चल पा रही है। डरता है, ईडी को आगे करता है। बस अब देखिए केजरीवाल के साथ क्या हुआ है। केजरीवाल जी पहुंच गए। वही तो बता रहे हैं आपसे कि क्या हुआ। हमसे ज्यादा तो आप लोगों के पास खबर है। बच के रहिए, आप लोग भी पहुंच सकते हैं। अरे पहुंच जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, और क्या ले लेंगे? जान ही तो लेंगे, बाकी क्या करेंगे वो। जेल में ठीक है, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जेल में। हमारे साथ यादव समाज के लोग जितने भी हैं, वो डरने का काम नहीं करेंगे। तख्त बदलेंगे, ताज बदलेंगे, इन झूठों की सरकार बदलेंगे। एक लाइन है उत्तर प्रदेश में खास करके बहुत चर्चित है इस समय कि जब मोदी डरता है, ईडी सीबीआई और उसको आगे करता है, आईटी ईडी सीबीआई को आगे करता है। आज मोदी जी डरे हुए हैं, उसका परिणाम आप देख लीजिए कि किस तरीके से विपक्ष के सारे नेताओं पे ईडी सीबीआई लगा दे रहे हैं, आईटी इनकम टैक्स की रेट डलवा दे रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल, मेरा अपना मानना है कि देश में सबसे ज्यादा अगर विकास किसी ने किया है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। उसके बाद अगर दूसरा कोई मुख्यमंत्री है जिसने विकास के पैमाने को एक सेट किया, जिसने विकास की गंगा बहा दी, दिल्ली से लेकर के आपके पंजाब से लेकर के और तो गुजरात में लोकप्रियता बढ़ रही थी उनकी, अरविंद केजरीवाल हैं। और मोदी तो डरा हुआ है, डरा हुआ शासक है मोदी। मोदी अपने आप को हिटलर समझता है। हिटलर का हाल क्या हुआ था? हिटलर का क्या हाल हुआ था? हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को 600 यहूदियों को खड़ा करके गोली मरवाने का काम किया था। आज ये गोली नहीं मरवा पा रहे हैं, बस इतना जान लीजिए, इसलिए विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में भिजवा दे रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि खास करके उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। नरेंद्र मोदी, इस बार बनारस के लोगों ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी को हम खदेड़ करके गुजरात भेजने का काम करेंगे। फायर हो रहे हैं आप मोदी जी पर, आप डर नहीं रहे हैं? आपको डर नहीं लग रहा? अरे हम क्यों डरे भाई? इन डरपोक लोगों से हम डरेंगे जो लोग एक मुख्यमंत्री को नहीं झेल पा रहे हैं दिल्ली में, जिसके पास कोई ताकत नहीं। अरविंद केजरीवाल के पास क्या ताकत है आप बताइए? ना उनकी पुलिस है, ना उनके पास कोई फैसले लेने की ताकत है। हर जगह एलजी अपनी टांग अड़ा दे रहा है, उसके बाद भी आप उसको जेल भेज दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने वहां पे स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी कर दी, फ्री कर दी। उन्होंने वहां पर मोहल्ला क्लिनिक चलाए, उन्होंने वहां पर बिजली को फ्री कर दिया, पानी को फ्री कर दिया, एक अच्छी शिक्षा का मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया। इसलिए जेल भेज दे रहे हैं क्योंकि आप कर नहीं पा रहे, आपको हिसाब ना देना पड़े, इसलिए आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को जेल भेज देंगे, बात खत्म हो जाएगी। बात नहीं खत्म होने वाली है। इस बार दिल्ली की 7 की 7 सीट हारने जा रहे हैं, पंजाब हारने जा रहे हैं, हरियाणा हारने जा रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका उत्तर प्रदेश, आपका उत्तराखंड, ये वो बेल्ट है जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे उर्वरक बेल्ट मानी जाती थी, उत्तर भारत की बेल्ट। और इस बार उत्तर भारत से सफाया होने जा रहा है। और दक्षिण भारत में तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ललकार दिया है कि दक्षिण भारत में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी की निकलने वाली नहीं है। इनकी जमानत जब्त होगी और इन 100 के अंदर ही आने जा रहे हैं। और बात जो कहते हैं, नारा देते हैं ना कि अब की बार 400 पार, 400 पार का नारे का मतलब ये नहीं है। वो कहते हैं कि अब की बार 400 हार, भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटों पे हार होने जा रही है। उसके बाद जितनी बस्ती है उतनी भारतीय जनता पार्टी को आएंगी। जिस मामले में अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज दिया गया, अगर उस मामले को आप देखें तो शरद चंद्र रेड्डी की जो कंपनी है, वो जिस दिन वो जेल में जाता है और जेल में रहते हुए वो 5 करोड़ का बॉन्ड खरीदता है और 5 करोड़ का बॉन्ड बीजेपी को देता है। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जिस रेड्डी से सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी ने लिया, तो उसमें सबसे ज्यादा किंग पिन अरविंद केजरीवाल कैसे हैं? उसका किंग पिन नरेंद्र मोदी क्यों नहीं है? ये सवाल है। और जैसे ही वो उसको बेल होती है, पीएमएलए एक्ट में अगर आप देखेंगे तो ईडी सब हर तरह के बेल का बचाव करती है, लेकिन उसने अपोज नहीं किया, उसने विरोध नहीं किया उसके जमानत का। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो बेल से जैसे ही छूटता है फिर 25 करोड़ रुपए का बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को देता है। और ये सारी चीजें जगजाहिर है,
वो जो अदम गोंडवी साहब की एक लाइन है कि जो डलहौजी ना कर पाया वो हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दोगे तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। तो ये संघियों की सरकार है और इनसे पूछिए, बहुत सारे इनके कारनामे हैं, कार्य नहीं है कारनामे हैं। तो कारनामों को ढका जा रहा है विज्ञापनी प्रकाश से, लेकिन हकीकत कुछ और है। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो अवधारणा है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज की, वो उनके उद्धार की अवधारणा है। जो समाज हजारों सालों से चारपाई पे नहीं बैठ पाया था, जो समाज हजारों सालों से अपनी बनाई हुई महल में जूते पहन के घुस नहीं सकता, उस समाज को न्याय दिलाने का ये संकल्प है। और समाजवादी लोग ही उत्तर प्रदेश से बीजेपी को बेदखल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सत्ता से हटेगी। इतना खुलकर आप बीजेपी पर फायर हो रहे हैं, आपको नहीं डर लग रहा है? अरे हम लोगों को क्या डर लगेगा, हम सब किसान के और एक मजदूर किसान का मैं बेटा हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी की देन है कि आपसे संवाद कर पा रहा हूँ, तो इसमें डरना क्या है। और जो डरे बहुत ज़्यादा नहीं, मैं तो कहता हूँ कि सब तरह के बंचा थाट पढ़ने से बहुत बेहतर है कि संविधान की प्रस्तावना पढ़ लो। और संविधान के प्रस्तावना में बहुत स्पष्ट लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को जहाँ समता और अवसर और प्रतिष्ठा में समता हो, अवसर और प्रतिष्ठा में समता हो, तो उसी को स्थापित करने की बात समाजवादी लोग कर रहे हैं। उसमें डरने की क्या बात है? देश तो संवैधानिक ढंग से चल रहा है ना सर। मेरे ख्याल से मौजूदा 10 सालों में संवैधानिक ढंग से बीजेपी नहीं चलने दे रही है। बीजेपी लगातार असंवैधानिक रूप से देश को चलाने का प्रयास कर रही है। आपने मेरे भाई से पूछा सवाल कि आप डर नहीं लगता है, डर क्यों लगे? हम पीडीए वाले लोग हैं, पीडीए वाले क्या डरेंगे? हम 90% हम क्यों डरेंगे? डरे वो जो 3% हैं, जो 1% हैं और पूरे देश की पूंजी पे कब्जा कर रखे हैं। डरे वो, उनकी जांचें होंगी। और मैं तो लगातार कहता आ रहा हूँ, एक ऐसी जेल बनाएंगे जो भारत की सबसे बेहतरीन जेल होगी। इंडिया अलायंस बनाएगा और इन सब का नंबर वहीं पे लगेगा, सब उसी जेल में। नंबर के चक्कर में पड़े हैं। मोदी जी कह रहे हैं आपकी बार 400 पार, वो नंबर दिखे कहाँ पर पहुंचा दिए? उनका 400 पार नहीं, वो 150 पार नहीं कर पा रहे हैं। ये तो सिर्फ झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि जनता को बहला लें। आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने लगातार इस बात को कहा कि बीजेपी बहला के वोट लेती है। हम अब किल बहलाने नहीं देंगे। जनता बदलाव के मूड में है, पूरे देश में बदलाव की लहर है। अब आप कहेंगे टीवी पे तो दिख नहीं रही है। टीवी एक बीमारी है और वो बीमारी का रिमोट कंट्रोल मौजूदा जो मोदी हैं और अमित शाह उनके हाथ में है। तो वो अपनी बीमारी चलाएं। हम जनता के बीच में, जो आपके सोशल मीडिया के चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, वो बता रहे हैं जनता को कि कौन सबसे बड़ा चंदा चोर है, कौन सबसे बड़ा भगवान राम के मंदिर का चंदा चोर है। वो सब जनता को पता है। आप कुछ भी पूछ के देखिए जनता से। अरविंद केजरीवाल जी, उनको बीजेपी इस तरह डरी हुई है ना, वो सोचती है किस तरह से विपक्ष को परेशान किया जाए, किस तरह से हताश किया जाए। इस तरह से वो इस विपक्ष को सिर्फ परेशान करने का कार्य कर रही है बस। समाजवादी लोग नहीं डरे? नहीं, हम समाजवादी लोग ना डरे हैं, ना डरने वाले हैं और ना कभी डरेंगे। 2024 में क्या होने वाला है? कोई बीजेपी, देखिए, ये बीजेपी समाजवादियों से डरती है क्योंकि ये हमारे हौसले को तोड़ नहीं सकते हैं। हम समाजवादियों से इसीलिए वो डरते हैं और वो हमारे मनोबल को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा मनोबल कहीं से कम नहीं है। और वो इसी चीज़ से डरते हैं क्योंकि हमारा समाजवादियों का जो जोश है, जो जज्बा है, वो कभी भी कम नहीं होने वाला है। हम जो अन्याय है, अन्याय के खिलाफ कभी नहीं डरने वाले, ना झुकेंगे, ना कभी झुके थे, ना कभी झुकेंगे। कितनी गिरफ्तारी करेंगे हम लोग, कुछ अगर सड़क पे भी आना पड़े, जितने जेल भरना हो भर ले, लेकिन मोदी जी का अंत 2024 में तय है। बता रहे हैं कि 2 बार तो रहे ही हैं और देश की जनता फिर से मोदी जी को लाना चाहती है। देश की जनता मोदी जी की तरफ देख रही है, मोदी जी से उम्मीदें हैं लोगों को। बीजेपी कहती है, बीजेपी कहती है ना, जनता मोदी जी को कभी नहीं लाना चाहती है। मोदी जी के 10 साल देख लिए हैं। झूठों की सरकार है, बेईमानों की सरकार है, सबसे महाभ्रष्ट सरकार है। जितना इस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, इतना अभी खुलने दीजिएगा। देखिए आने वाले समय में जो इतना करप्शन है इस सरकार में, इतना किसी सरकार में नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, आप बताइए लोकतंत्र की किस तरह हत्या हुई है? आप बताइए, आप अरविंद केजरीवाल जी के पास कौन सा ऐसा चार्ज लग गया, क्या हो गया है? इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। निश्चित रूप से जनता इसको नकार रही है। और देखिएगा अरविंद केजरीवाल जी जेल जो गए हैं, इसका रिजल्ट क्या है? भारतीय जनता पार्टी सारी उधर की सीटें हार रही है। हरियाणा भी हार रही, दिल्ली भी हार रही, आसपास बहुत असर पड़ रहा है उसका, क्योंकि अन्याय के खिलाफ जनता जागरूक हो गई है। अरविंद केजरीवाल जी जेल पहुंच गए तो क्या हुआ? डर नहीं लग रहा? क्यों डर लगेगा? डर नहीं लगता। उनका काम ही, देखिए, जितने जो मजबूत लोग हैं उनको मोदी जी क्या करें, उनको खुद डर है इस चीज का, इसलिए तो वो सबको भारतीय जनता पार्टी वाले डरते हैं, मोदी जी डरते हैं, इसीलिए वो जो मजबूत लोग हैं उनको जेल पहुंचा रहे हैं या उन पर मुकदमा करा रहे हैं या उनके साथ में कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो करेंगे वो। डर जब लगता है। खुल रही है अरविंद केजरीवाल जी की, पोल खुल रही है। पोल तो दे दो ईडी, पोल तो मोदी जी की भी खुल जाएगी। 2 दिन के लिए ईडी दे दीजिए। उसको जेल, उसको जेल, उसको जेल। तो डिस्टर्ब इतने हो गए वो कि वो बड़े बड़े लोगों को, मजबूत लोगों को, वो सबको जेल पहुंचा रहे हैं। डिस्टर्ब कौन है?
योगी जी, मोदी जी। 7 सीट वहाँ भाजपा की है और 7 की 7 भाजपा हार जाएगी अगर अरविंद केजरीवाल अंदर हुए, अगर बाहर रहे तो इन्हें डर है कि किसी तरीके से उनको अंदर करके उनकी टॉप लीडरशिप को अंदर कर दिया जाए तो हम अपनी सीट बचा लें। आप एक राज्य पूरा सफाया का मतलब समझ रहे हैं? 7 उनकी गई, 7 उनकी बाहर आई, पंजाब से उनकी सीटें जाएंगी, उत्तर प्रदेश से सीटें जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है केवल एक तरफ इशारा कर रही है कि अगर हार का भय न रहा होता तो इस तरीके की कार्रवाई कतई नहीं होती। कैसी तानाशाही कर रहे हैं ये, किसी को जो विरोध करे उसको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने का ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम तानाशाह हैं। वो जो राजदंड रखा है इन्होंने उसका प्रतीक दिखा रहे हैं जमीन पर ये। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।